हाय, मेरा नाम है निनाद मोंडकर और मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। इस कहानी का नाम है द किंग्स स्टोरी। भारत में एक बहुत ही धनवान गांव था और इस गांव की एक प्रथा थी कि वो अपने बीच में से एक व्यक्ति का चुनाव करते थे 10 साल के लिए राजा बनने के लिए। ना ये जो व्यक्ति जो राजा बनता था उसे सब कुछ मिलता था जो एक राजा को मिलना चाहिए, धन दौलत नौकर चाकर सब कुछ। वो जो कहे वो रूल ऑफ द लैंड हुआ करता था। लेकिन उसका जो कार्यकाल था वो 10 साल का ही था। 10 साल के बाद उसको और उसके परिवार को एक नाव में बिठाया जाता था और उनको एक ऐसे टापू पे छोड़ा जाता था जो इंसानों के रहने लायक नहीं है। नाउ जब भी वो समय आता था तो राजा और उसका परिवार रोते थे, बिलखते थे और गांव वालों से कहते थे कि हमें इस गांव में ही एक छोटी सी ज़मीन दे दो, हम वहीं पे खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन हमें उस टापू पे ना छोड़ो। लेकिन रूल्स आर रूल्स एंड एवरीबडी हैड टू फॉलो इट। फिर एक दिन एक नए व्यक्ति का चुनाव हुआ जो राजा बना। सभी चीज़ें वापस वैसी ही हुई। उसे नौकर चाकर, घर बंगला सब कुछ मिला और जब उसका कार्यकाल खत्म हुआ तो गांव वाले सभी आ गए उसको और उसके परिवार को विदा करने के लिए। लेकिन इस बार जब वो राजा को वो देखते हैं तो वो अचंभित हो गए। राजा और उसका परिवार बहुत ही खुश था, हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे एंड दे वर नॉट इन शॉक टू गो टू दैट आइलैंड। सभी गांव वालों ने ये पूछा कि ऐसा क्यों? तो राजा ने उनको बताया कि जब मैं राजा का दायित्व पूरा कर रहा था उसी समय हर शनिवार रविवार मैं मज़दूरों को यहाँ से लेके जाया करता था उस टापू के ऊपर और उस टापू का काया पलट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि 10 साल के बाद मुझे यहीं पे आके रहना है। आज 10 साल के बाद ये टापू पूरी तरह से बदल गया है। इन फैक्ट इट हैज़ ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी लोग आइए और मेरे साथ इस टापू पे रहिए। मेरा संदेश क्या है आप सभी को कि आप और मैं, हम सभी वी आर द किंग्स एंड द क्वींस ऑफ आवर ओन किंगडम। हम सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके, मशक्क़त करके अपने बिजनेस को बड़ा किया है, लेकिन हमारी जितनी भी जमा पूंजी है वो हम बिजनेस में ही निवेश करते हैं। जो भी कुछ हमें मिलता है वो वापस बिजनेस में ही चला जाता है। बिजनेस के बाहर देयर इज़ नो पर्सनल नेटवर्थ, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टू आवर बिजनेस। अभी ये कहानी सुनकर आप मुझसे कह रहे होंगे कि भाई यह सब ठीक है, लेकिन आज मेरी उम्र 50 साल की है। Isn't it a little too late for me to start investing? तो इस बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और ये रियल लाइफ कहानी है, एक रियल लाइफ केस स्टडी है। ये कहानी 2006 की है, जब एक बिजनेस ओनर कपल हमें मिलने को आए। तब उनकी उम्र 61 साल की थी। अभी वो दोनों फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनका काम था। उनके जो बच्चे थे उनको बिजनेस में आना नहीं था। दे वर सेटल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उनको बिजनेस में कोई रुचि ही नहीं थी। बिजनेस धीरे धीरे चैलेंजेस से गुजर रहा था, कंप्लायंसेस से गुजर रहा था। कंप्लायंसेस बढ़ चुके थे। हो क्या रहा था कि टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ रहा था। अभी जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था और सिचुएशन ये थी कि नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए बहुत सारा नया कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ रहा था। और इस उम्र में द बिजनेस ओनर फैमिली, द हस्बैंड एंड द वाइफ डिड नॉट वांट टू मेक दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे उनको ये रियलाइज होने लगा कि बिजनेस धीरे 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 घट रहा है। और उन्होंने 61 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया बिजनेस के बाहर। अभी तक 61 साल की उम्र तक जो भी कमा रहे थे वो वापस बिजनेस में डाल रहे थे। अभी उन्होंने डिसाइड किया कि दिस कैन नॉट बी डन, हमें ऐसा कुछ नई जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई बिजनेस। अ पैरेलल बैलेंस शीट हैड टू बी क्रिएटेड। और उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अभी जब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया तब का समय 2006 का था।
अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो 2008 में देयर वर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, देन 2016 डीमोनेटाइजेशन, फिर 2020 में कोरोना वायरस यानी कोविड, एंड नाउ देयर आर ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रशिया यूक्रेन हो रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ लास्ट ईयर, और यूएस के साथ टैरिफ वॉर्स चल रहा है ना। ऐसी सिचुएशन में वो डटे रहे और फिर भी निवेश करते रहे। उन्होंने जो 24 करोड़ निवेश किए थे वो आज की तारीख में 170 करोड़ हो चुके हैं। व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन इज हिज रियल लाइफ पोर्टफोलियो। 20 साल की जर्नी है जो उन्होंने यहाँ से शुरू की थी 2006 से, एंड इट हैज़ नाउ गॉन एंड बिकम 170 करोड़ ईयर, राइट। अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 24 करोड़ ही इन्वेस्ट किए थे और उसके बाद वो रुक गए, ऐसी बात है नहीं। जैसे वक्त बदला वो और भी निवेश करते गए। सो इफ़ यू सी द ग्राफ, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट हैज़ ऑल्सो गॉन अप, राइट, विद टाइम। ये उन्होंने किया। आज की तारीख में जब भी उनकी फैमिली उनको कहती है कि मम्मी पापा चलिए हम लोग इंटरनेशनल वेकेशन के लिए जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल करते हैं। जब बच्चे उनको कहते हैं कि हम आपको टिकट भेजेंगे, तो वो कहते हैं अरे आप तो मुझे बिजनेस क्लास का टिकट भेजोगे और मैं फर्स्ट क्लास के बिना कहीं भी ट्रैवल नहीं करता। दैट इज़ व्हाट द जर्नी इज़ ऑल अबाउट. That is why it is so important to have a personal net worth which is different and not aligned, not linked to the business risk. बहुत ज़रूरी होता है एज अ बिजनेस ओनर दैट यू बिल्ड अ पैरेलल बैलेंस शीट जो बिजनेस के अलावा भी आपको उतना प्रोटेक्शन और पैसिव इनकम दे सके जो आपको ज़रूरी है. आई होप दिस स्टोरी वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन द अदर साइड of ₹100 crores. Thank you so much.